आपके जो हमें प्रश्न प्राप्त होते हैं उन प्रश्नों में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न होता है कि हमें पाचन से संबंधित समस्याएं रहती हैं। गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, आपको एसिड बहुत अधिक अगर बनता है या फिर खाना खाने के बाद भारीपन रहता है, डकार आती है, इस तरीके की अनेक समस्याएं रहती हैं। आज का मार्गदर्शन कुछ इन्हीं समस्याओं पर आधारित रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक जांच करनी है। अगर आपकी ये जांच ठीक नहीं आती है या फिर ठीक आती है, वो आपको कमेंट के माध्यम से साझा करना है। फिर इस विषय पर आगे और अधिक विस्तृत मार्गदर्शन भी होंगे। आपको करना यह है कि आपको सीधा खड़ा हो जाना है, पैरों को मिला लेना है और आपको अपने हाथों की, जो ये आपके हाथ की बाहर की तरफ जाती है पहली रेखा, इसको मिलाना है दोनों हाथों की इस प्रकार से। उसके बाद जो आपकी कनिष्ठा है, सबसे छोटे वाली उंगली है, इसकी नीचे वाली जो रेखा है, इसको भी आपस में मिलाना है। हाथों को सिकोड़ना नहीं है, सीधा करके रखना है। और फिर आपको देखना है कि जो आपकी छोटे वाली उंगली की बीच वाली रेखा है और ऊपर वाली रेखा है, क्या ये दोनों रेखाएं आपस में बिल्कुल सीध में मिली हुई हैं या फिर ये ऊपर नीचे है। अगर ये रेखाएं ऊपर नीचे होती हैं, उस स्थिति में आपकी जो नाभि है, मणिपुर चक्र है, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसका हुआ है अपने स्थान से। और अगर ये रेखाएं सीध में रहती हैं तो समझे कि आपकी जो नाभि है वो ठीक स्थान पर है। अगर आपकी नाभि अपने स्थान से हटने लगती है तो आपको पाचन से संबंधित अनेक समस्याएं होने लगती हैं। आपको ये जांच करनी है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपकी स्थिति क्या है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के इस मार्गदर्शन से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहली बात यह कि अगर आपको गैस की समस्या है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, इन दो समस्याओं में विशेष ही लाभ होंगे। और जब ये दो समस्याएं ठीक हो जाती हैं तो भूख स्वाभाविक ही खुलकर लगनी शुरू हो जाती है, अच्छी हो जाती है। देखिए, आप आगे की तरफ जाने वाले और पीछे की तरफ जाने वाले तो अनेक योग अभ्यास करते हैं। आप पादांगुष्ठासन का अभ्यास करते हैं, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं। पीछे जाने वाले अभ्यासों में उष्ट्रासन, भुजंगासन आदि के अभ्यास हमने आपको बताए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्ति ट्विस्टिंग के जो अभ्यास है वो बहुत ही कम करता है। और जो आपके पाचन तंत्र के अंगों को स्टिमुलेट करने वाले अभ्यास होंगे ज्यादा, यानी कि ज्यादा प्रभावित करेंगे, वो ट्विस्टिंग वाले अभ्यास ही होंगे। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आंतों में जो आपकी जो गैस जमा हो जाती है, जो आंतों में मल इकट्ठा हो जाता है, वो निष्कासित, वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपके पाचन के अंगों तक प्राण का संचार बढ़ जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और अंग सक्रिय होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अभ्यास आज के हमारे हैं, ये ट्विस्टिंग वाले अभ्यास विशेष उपयोगी रहेंगे। और अंत में एक अभ्यास हम वो करेंगे जिससे कि आपकी जो कोर मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। क्योंकि जब आपकी पेट की मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, उस स्थिति में बार बार आपकी नाभि एक स्थान से हट जाती है, इधर उधर भाग जाती है। तो ये जो अंतिम अभ्यास होगा ये उसमें सहायक होगा। आपको नाभि की समस्या नहीं है, पाचन से संबंधित विकार रहते हैं, तो भी आप ये अभ्यास निश्चित रूप से करें, क्योंकि ये हर प्रकार की पाचन की समस्याओं में आपके लिए उपयोगी रहने वाला है अभ्यास। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपको क्या करना है। इसमें आपको या तो पद्मासन की स्थिति में आ जाना है या फिर सिद्धासन की स्थिति में आ जाना है। अगर आप पद्मासन सिद्धासन नहीं लगा सकते हैं तो सुखासन, सामान्य पालथी लगा करके भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन पद्मासन में करते हैं तो अच्छे लाभ मिलेंगे, अधिक लाभ मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको बैठना है। फिर आपको अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने के ऊपर इस तरीके से रखना है। फिर आपका जो बायां हाथ है उसको आप इस तरीके से पीछे लेकर के जाएंगे। अगर आप ये जो आपका पैर है, अंगूठा है पैर का, उसको इस तरीके से पकड़ सकें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में है तो ये बहुत अच्छा है। अगर ना पकड़ सके तो इस तरीके से हाथ को रख लें या फिर पीछे भी अपने शरीर के हाथ को रख सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं कि इस तरीके से अगर आप अंगूठे को पकड़ लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस तरीके की स्थिति में आने के बाद आपको यूं पीछे जाना है। जितना अधिक आप पीछे देख सकें इस अभ्यास में, उतना प्रयास पूर्वक आपको पीछे देखना है। कुछ समय तक रुकना है और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे आपको आना है। फिर सामान्यतः मध्य में आते हुए आप पूरा सांस अंदर भर लें, फिर से सांस छोड़ें और दूसरी स्थिति में जाएं। फिर से हाथ को घुमाएं और इस तरीके से अंगूठे को पैर के पकड़ते हैं और यूं ही जैसे हमने उस तरफ किया, इस तरफ भी जितना आप पीछे की तरफ जा सके उतना
पीछे घूम करके पीछे देखने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आप अपने बिल्कुल पीछे देख सकें। यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं और फिर से वापस सांस भरते हुए आप सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। यही अभ्यास आपको बार बार दोहराना है। लगभग 20 बार आपको ये करना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि पेट पर आपके इसका विशेष प्रभाव है। और खाली पाचन से संबंधित समस्याएं ही नहीं, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, अगर आपको लीवर से संबंधित समस्याएं रहती हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे लाभ आपको देगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला अभ्यास समझते हैं, जो है परिव्रत जानु शिरासन का अभ्यास। इस अभ्यास को कैसे करना है? आपको अपने दाहिने पैर या फिर बाएं पैर से भी पहले कर सकते हैं, इस प्रकार से बाहर पैर को ले जाना है और अपने बाएं पैर को हम यहां पर पीछे सटाते हैं और इसको इतना पीछे लेकर के आना है कि आपके मूलाधार यानी कि जननेंद्रिय गुदा के मध्य का जो भाग होता है, पेरिनियम रीजन, वहां पर आपकी जो एड़ी है वो जाकर के स्पर्श हो और एक दबाव बनाए। ये दबाव जो आप बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहती है, अन्य कोई समस्या इस तरीके की रहती है, या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित समस्याएं रहती हैं, तो उसमें भी ये अच्छा काम करने वाला अभ्यास हो जाता है। तो इस तरीके से पीछे ला करके पैर को सटा लेना है। आपका जो पैर का तलवा है वो आपकी जंघा से ऐसे बगल में स्पर्श रहेगा। इस तरीके की स्थिति में आ जाना है, सांस भरना है और इस तरीके से कमर को सीधा करना है आपको। यहां आने के बाद आपको अपने शरीर को इस तरफ ले जाना है, अपोजिट साइड में इस तरीके से ट्विस्ट करना है। इस हाथ को आप यहां पर रख सकते हैं और अपने बाएं हाथ को आप इस तरीके से लाते हैं और लाते हुए इस तरीके से अपने पैर के अंगूठे को होल्ड करते हैं और नीचे से जितना हो सके, देखिए ये स्थिति नहीं, यहां से आप जितना हो सके इस तरीके से आने का प्रयास करते हैं और अपने हाथ के नीचे से गर्दन को लाते हुए आप ऊपर की तरफ देखते हैं और इस स्थिति में आकर के रुकते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सामान्य वापस आ जाएंगे। पूरा एक खिंचाव होगा, आपके शरीर में जो स्टिफनेस है वो भी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी और पाचन के ऊपर भी इससे बहुत ही सुंदर प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से पैर बदल करके भी अभ्यास आपको कर लेना है। यहां पर आए, अपने शरीर को इस तरीके से फिर से घुमाया और ऊपर से हाथ को लाते हुए आपने ये अभ्यास किया। कुछ समय रुके और फिर से आप वापस आ जाते हैं। तो ये परिव्रत जानु शिरासन का जो अभ्यास है, ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग आदि की समस्या धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लगेगी। इससे आगे बढ़ते हुए आपका जो अभ्यास है वो है भ्रूनमन आसन का अभ्यास। पहले भी हमने बताया है, लेकिन हम ट्विस्टिंग के अभ्यास में जो सरल अभ्यास कर सकते हैं उनमें से एक ये है। तो इसमें आपको इस तरीके से अपने शरीर को घुमाना है। ध्यान रखना है कि इस तरीके से पूरा घूमना चाहिए। अगर आप यहां इस तरीके से भ्रूनमन करते हैं तो वो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, समझो आसन आप कर ही नहीं रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि पूरा शरीर ट्विस्ट हो और आप जहां बैठे हैं लगभग उसके पीछे अपने सर को स्पर्श कराएं। और हमने पहले भी बताया है कि इस तरीके से आपको उठ नहीं जाना है, नितंब आपके मैट से स्पर्श रहे, इसकी कोशिश करनी है। तो इस तरीके का यह अभ्यास है। सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे, सांस को पूरा अंदर बढ़ते हुए वापस, सांस को फिर से पूरा बाहर छोड़ते हुए आप नीचे जाएं, फिर से सांस को अंदर बढ़ते हुए वापस, और इस तरीके से ही अभ्यास रहेगा। तो ये आपका भ्रूनमन का अभ्यास। इससे भी जो ट्विस्टिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है
और जो आपके पाचन तंत्र के अंग हैं उन तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचना, और जो हमने आपको प्रभाव बताए थे वो सभी इस अभ्यास से बहुत ही अच्छे से मिलते हैं और आसान अभ्यास है। शुरुआत में अगर पूर्ण नहीं होता है, जितना हो यहां पर सर स्पर्श नहीं करा पा रहे हैं, थोड़ा सा बगल में करा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने शरीर को स्ट्रेच करना है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार वहां तक पहुंचना है जितना आप अधिक से अधिक कर सकते हैं सहजता से। तो ये हमारा अभ्यास हुआ भ्रूणमरासन का अभ्यास। इससे आगे बढ़ते हुए जो आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास हमें लगता है वो है नौकासन का अभ्यास। देखिए, जब आप नौकासन का अभ्यास करते हैं तो यहां पर जैसे ही आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो ऊपर की तरफ, उसकी मांसपेशियां ऊपर की तरफ खिंची हुई हैं, वो पूरी सक्रिय हो जाती हैं। जब वो सक्रिय होती हैं तो नाभि के ऊपर भी एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो अपने आप ही बीच में आनी शुरू हो जाती है, और जो कोर मसल्स मजबूत होती हैं तो जिनको बार बार नाभि अपने स्थान से हटने की समस्या रहती है वो समस्या उनकी धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो नौकासन का अभ्यास आपको निश्चित रूप से करना है। इस तरीके की स्थिति में आए और यहां आकर के आप रुकते हैं। देखिए, इस तरीके से आएंगे तो पेट पर जिनके अतिरिक्त फैट जमा होने लगता है वो भी समाप्त होने लगेगा। कमर को इस तरीके से रोल करके नहीं रखना है, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें और इस तरीके से आपको आना है और अपने अंगूठों को यहां पर आप निरंतर देखते रहें। इस स्थिति में आना है, यथाशक्ति रुकना है जितना सहज हो, और उसके बाद सामान्यतः वापस आपको आना है। थोड़ी देर आप रुकते हैं, उसके बाद आप फिर से अभ्यास की पुनरावृत्ति करें, फिर से अभ्यास को दोहराएं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये मार्गदर्शन था। अगर आपके अभ्यास से संबंधित कोई प्रश्न होते हैं तो वो साझा कर सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।